हाय दोस्तों, फिल्म टॉक स्टोरीज में आज पेश करते हैं कहानी गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी के तीसरे भाग की। यह एक एडवेंचर और साइंस फिक्शन मूवी है। फिल्म शुरू होते ही हमें दिखाया जाता है कुछ जानवरों के बच्चों को एक पिंजरे में बंद रखा होता है। उसी पिंजरे में से एक बच्चों को एक आदमी उठाता है। वो बच्चा अब बड़ा हो जाता है। उसका नाम रॉकेट है। वहीं पर अपने साथियों के साथ वो उसके हेडक्वार्टर पर रहता है। वो सब एक दूसरे के साथ बहुत खुशी से रहते हैं। तभी अचानक उनकी जगह पर एक उड़ता हुआ आदमी आता है और उसके सभी साथियों पर हमला करने लगता है। जवाब में ये भी उस पर हमला कर देते हैं। वो जाकर रॉकेट के सीने पर जोरदार हमला करता है। उसी कारण उसे बहुत ज्यादा चोट आती है। तभी इधर नेबुला उस आदमी यानी एडम वॉटलक के पीठ में एक खंजर घुसाकर उसे बेहोश कर देती है। फिर भी वो उठकर वहां से भाग जाता है। दरअसल वो रॉकेट को ही ले जाने आया होता है। इधर रॉकेट की तबीयत बहुत ही क्रिटिकल हो जाती है। उसे अब मेडिकल सेंटर ले जाते हैं। तभी उसे उसके बचपन के दिन याद आने लगते हैं कि किस प्रकार उस पर हाई एवोल्यूशन ने रिसर्च किया था, उसे किस प्रकार यातनाएं दी गई थी। इधर सब रॉकेट को बचाने का रास्ता ढूंढते हैं, पर उसे बचाना बहुत ही मुश्किल होता है और रॉकेट को सिर्फ उसे बनाने वाला ही बचा सकता है, और वो होता है हाई एवोल्यूशन। फिर पीटर उस डेटा को चुराने जाता है जिसमें रॉकेट को बचाया जा सके। सब उस जगह पर जाने लगते हैं। इधर रॉकेट को उसके बचपन की दोस्त और वो सब याद आने लगते हैं। दूसरी तरफ एवोल्यूशन एडम को सजा देता है क्योंकि वो रॉकेट को लाने में नाकामयाब हो जाता है। अब गार्डियंस की टीम उस जगह पर जाती है जहां से रॉकेट को बचाने का डाटा चुराना होता है। सब अब प्लान बनाकर उस जगह के अंदर दाखिल होते हैं। तभी वहां पर रेवेंजर्स आते हैं और उन्हें पकड़ने वाले होते हैं। तभी गमोरा आकर उन्हें बचाती है। उन्हें गमोरा उस डेटा को चुराने में मदद करती है। इधर एवोल्यूशन देखता है कि रॉकेट बहुत ही कम समय में बहुत ज्यादा बुद्धिमान हो रहा है। ये देखकर एवोल्यूशन को बहुत गुस्सा आता है। इधर गार्डियंस उस जगह पर दाखिल होते हैं और डेटा चुराकर भागने वाले होते हैं। तभी वहां के सिपाही उन पर हमला कर देते हैं। ये देखकर गमोरा वहां के एक ऑफिसर को गन पॉइंट पर लेकर वहां से सब भागने में कामयाब हो जाते हैं। इधर रॉकेट अभी अपनी बचपन की यादें देख रहा होता है। उसके साथी और वो वहां से उस पिंजरे से बाहर निकलने का सपना देख रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि एवोल्यूशन उन्हें बाद में वहां से बाहर छोड़ने वाला है। पर उन्हें जल्द ही समझ आता है कि उनके साथ धोखा हुआ है। इधर गार्डियंस उस डेटा को चेक करते हैं। वहां पर उन्हें एक हाई एवोल्यूशन का एक रोबोट दिखता है जिसके अंदर रॉकेट को बचाने का पासवर्ड होता है। तो सब हाई एवोल्यूशन के पास जाकर उस डेटा को लाने जाते हैं और इधर हाई एवोल्यूशन को भी रॉकेट चाहिए होता। तभी रॉकेट की तबीयत बहुत खराब होने लगती है और फिर से वो अपनी यादों में चला जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि हाई एवोल्यूशन ने रॉकेट को बनाया और वो उससे भी ज्यादा बुद्धिमान हो गया है। ये देखकर एवोल्यूशन उसे जान से मारकर उसके दिमाग को लाने का ऑर्डर देता है। गार्डियंस अब एवोल्यूशन की बनाई अर्थ पर चले जाते हैं। वहां पर कुछ लोगों की मदद से उस रोबोट का पता पूछते हैं और उसे ढूंढने निकल जाते हैं। वहीं पर ड्रैक्स और मैंटिस शिप के पास रुक जाते हैं और शिप के अंदर गमोरा बिना किसी को बताए उनके साथ आई हुई होती है। इधर हाई एवोल्यूशन के पास पीटर और नेबुला जाते हैं। शिप में अब फिर से रॉकेट को यादें आने लगती है, जहां अब वो अपने सब साथियों को लेकर एवोल्यूशन के कैद से भागने वाला होता है, क्योंकि एवोल्यूशन सबको मारने वाला होता है। पर रॉकेट का ये प्लान फेल हो जाता है और एवोल्यूशन वहां आकर लायला, जो रॉकेट की साथी होती है, उसे मार देता है। ये देखकर रॉकेट बहुत दुखी हो जाता है और एवोल्यूशन के पूरे चेहरे को फाड़ देता है और वहां से एक शिप लेकर भाग जाता है। इधर ड्रैक्स और मैंटिस शिप छोड़कर चले जाते हैं। पीटर अब एवोल्यूशन के पास जाता है। यहाँ शिप पर एवोल्यूशन के आदमी रॉकेट को ले जाने लगते हैं। गमोरा उनसे लड़ती है। तभी एडम उस शिप पर हमला कर देता है और वो भी रॉकेट को ले जाने आया होता है। तभी गमोरा रॉकेट को लेकर वहां से भाग जाती है।
तभी एडम की माँ अर्थ पर हमला करती है। ये देखकर एडम भी अपनी माँ पर हमला कर देता है। अब एडम को गमोरा मरने से बचाती है। दूसरी तरफ पीटर और उसका साथी एवोल्यूशन पर हमला कर देते हैं। वहीं पर दोनों उस रोबोट के सिर में से डेटा को निकालकर अपने शिप पर निकल जाते हैं। इधर रॉकेट की जान जाने लगती है। तभी उसकी यादों में लायला उससे बात करती है और उसे एवोल्यूशन से बदला लेने को कहती है और इस कारण उसकी जान फिर से उसके शरीर में आती है और रॉकेट जिंदा हो जाता है। इधर नेब्यूला और बाकी के साथी दूसरे शिप पर अटक जाते हैं जिसमें बहुत सारे बच्चे होते हैं जिस पर एवोल्यूशन एक्सपेरिमेंट करने वाला होता है। तभी एवोल्यूशन नेब्यूला और उसके साथियों को पकड़ लेता है। अब रॉकेट एवोल्यूशन के चंगुल से भाग जाने के कारण एवोल्यूशन को काफी गुस्सा आता है। अब पीटर, गमोरा, रॉकेट और ग्रूट उन्हें बचाने के लिए निकल पड़ते हैं और एवोल्यूशन के शिप पर हमला कर देते हैं। दोनों के बीच में भारी जंग हो जाती है। वहीं पर नेब्यूला और उसके साथी पर बड़े बड़े मॉन्स्टर हमला कर देते हैं, पर मैंटिस उस पर काबू पा लेती है। इधर एवोल्यूशन का पूरा शिप हमले में पूरी तरह से तबाह हो रहा होता है। इस कारण उसकी एक साथी उसे पीछे हटने को कहती है, पर वो मना कर देता है। इस कारण वो उस पर हमला करने वाली होती है। तभी एवोल्यूशन अपनी ताकत से बड़ा स्फोट करता है जिस कारण उसका पूरा शिप बर्बाद होने लगता है। ये देखकर अब गार्डियंस उन बच्चों को उस शिप से बचाकर दूसरे शिप पर लाने लगते हैं। तभी एवोल्यूशन के लोग उन पर हमला करते हैं। दोनों ग्रुप के बीच में जोरदार फाइट हो जाती है और सब बच्चों को बचाने लगते हैं। नेब्यूला अपनी पावर से उस शिप को दूसरे शिप के करीब ले जाती है। सब बच्चे दूसरी शिप में जाने लगते हैं। तभी ग्रूट एडम को भी बचाता है। इस सब के बीच किसी को भी रॉकेट नहीं दिखाई देता क्योंकि रॉकेट उस जगह पर गया होता है जहां उसे बचपन में कैद करके रखा था। वहां जाने के बाद वो देखता है कि उसके जैसे बहुत सारे जीव कैद करके रखे हैं। तो रॉकेट उन सबको उस कैद से छुड़ाता है। तभी एवोल्यूशन आकर रॉकेट पर हमला करता है, पर रॉकेट उसके हमले को सह लेता है। तभी गार्डियंस की सारी टीम वहां आकर हमला कर देती है और गमोरा उसके चेहरे पर से उसका नकाब हटाती है। उसके बाद उसका असली चेहरा दिखाई देता है। अब सब मिलकर उन जानवरों को बचाने लगते हैं। सभी को बचाने के बाद शिप में ब्लास्ट हो जाता है जिस कारण उनकी शिप दूसरे शिप से काफी दूर जाती है और तभी पीटर दूसरे वाले शिप पर अटक जाता है। तो फिर से उस शिप पर जाने के लिए पीटर छलांग लगाता है, पर वो ब्रह्मांड के वातावरण में पूरी तरह जम जाता है। तभी एडम आकर उसे वहां से शिप तक ले जाता है और पीटर को बचाता है। फिर सारी टीम एक दूसरे के गले मिलते हैं। अब गमोरा अपने घर जाती है। अब सब गार्डियंस एक मीटिंग करते हैं जहां पर पीटर और मैंटस वहां से जाते हैं और जाते जाते रॉकेट को गार्डियंस के टीम का कप्तान बनाते हैं। इधर पीटर अपने नाना जी से मिलने अर्थ पर जाता है। इधर बाकी गार्डियंस शिप पर खुशी से नाचने लगते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।